टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 दोनों के लिए नोटिफिकेशन आया है। एज लिमिट मैं बता चुका हूं, ये 18 से 33 साल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेरे प्यारे बच्चों 18 से 30 साल है। अगर आप SC ST कैटेगरी होल्ड रखते हैं मेरे बच्चे तो 5 साल की रिबेट है। तो अनरिजर्व बच्चे हैं तो 40%, EWS है तो 40%, यानी इतने नंबर तो आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे तभी पास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी को भाई बहुत बहुत मुबारक हो। रेलवे अब अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करता है। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था थोड़े दिन पहले, और उस नोटिफिकेशन को मैंने सबसे पहले आपके सामने लाया और समझाया था कि क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, खासकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो उन सारे डाउट्स का जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। चाहे एज लिमिट की बात हो, एलिजिबिलिटी की बात हो, मेडिकल हो, कट ऑफ हो, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, और जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या 12th वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, तो इन सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में दे रहा हूं। मेरे बच्चों, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 दोनों के लिए नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 02/2026। पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। जो ग्रेड 3 होती है इसमें नंबर ऑफ पोस्टें बहुत ज्यादा है, 6567 टोटल पोस्ट हैं। जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो रेलवे है, RRB। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 323 पोस्ट हैं, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6234 पोस्ट हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 है, लेकिन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल है। सैलरी की बात करें तो मेरे बच्चे जो ग्रेड 3 है उनकी इनिशियल सैलरी लगभग 45,000 के आसपास बैठेगी, 40 से 45,000। और जो ग्रेड 3 है उनकी सैलरी लगभग 65,000 के आसपास बैठने वाली है जब आप पहली सैलरी उठा रहे होंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। पहला जो नोटिफिकेशन आ गया है इसका 23/5/2026 को इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था। इसके बारे में एप्लीकेशन जो भरना स्टार्ट हो गया वो 30 तारीख से, यानी 30 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। 29 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो फी पेमेंट है वो 31 जुलाई तक होगी। और मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट में या फॉर्म भरते कोई करेक्शन हुई या मॉडिफिकेशन था तो वो आप 1/8 से लेकर 10/8 तक ये काम कर पाएंगे। स्क्राइब डिटेल्स विंडो, जो स्क्राइब होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन 11/8 से 15/8 तक आप भर सकते हैं। एज लिमिट में बता चुका हूं, ये 18 से 33 साल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेरे प्यारे बच्चों 18 से 30 साल है। बड़ी चीज ये है कि जो ओबीसी बच्चा है या जो अनरिजर्व बच्चा है वो 2/7/1996 से लेके 1/7/2008 के बीच में उसका जन्म हुआ हो। ग्रेड 3 के लिए जो अनरिजर्व बच्चा है उसका 2/7/1993 से के बाद का जन्म हो, 2/7/1993 के बाद का जन्म हो, तब वो इस क्राइटेरिया में आएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी होल्ड रखते हैं मेरे बच्चे तो 5 साल की रिबेट है। ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, तो मेरे बच्चे 3 साल की। फिजिकल वीकर है तो बच्चे 10 साल की। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी में आपको छूट मिल रही होती है। ठीक है जी। फीस मेरे बच्चे जनरल बच्चे के लिए 500 है, जो कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए 250 फीस है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कि भैया इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो मेरे बच्चे जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20, और गणित से मेरे बच्चे सवाल पूछे जाने हैं 20। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाने 35। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रेड 1 पे अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो बहुत तसल्ली से और इज्जत से मैथ और मेरे बच्चे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे कमांड बनानी पड़ेगी। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। अगर आप ग्रेड 3 की तैयारी करना चाह रहे हैं और अगर आप ग्रेड 3 के लिए ही एलिजिबल हैं तो मेरे बच्चे गणित पूछा जाएगा 25 सवाल होंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी 25 सवाल होंगे, साइंस पूछी जाएगी 10th स्टैंडर्ड लेवल की 40 सवाल होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों जनरल अवेयरनेस जो होगी वो होगी मात्र 10 सवाल होगी। यानी जनरल अवेयरनेस रेलवे में वैसे भी अब जीए का जो पोर्शन है वो घटाते ही जा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में घटेगा भी। जो हिस्ट्री पॉलिटी है इनसे बहुत कुछ खास होना नहीं है, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस के 10 ही सवाल है। तो जो असली गेम है ना वो किसी भी उसमें एक ही जगह घूमता है, और वो घूमता है साइंस वाले पोर्शन पे और मैथ वाले पे। जिसकी इन दोनों चीजों में कमांड है वो ग्रेड 1 के लिए भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा और ग्रेड 3 पे भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी सूचना है कि भैया हमारा एक रेलवे फाउंडेशन बैच है जो इस समय स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कैरियर वेल ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा। इस बैच का जो क्लासेज है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इस बैच की फीस है 999 रुपए मेरे प्यारे बच्चों। मैथ में मैं और अभिनय सर दोनों पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, फिजिक्स में अंकुर सर हैं, अविनाश सर हैं, दिलावर सर, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी टीम लगी हुई है साइंस की। अगर मेरे बच्चे हम बात करें उसके अलावा तो कंप्यूटर की यतेंद्र सर पढ़ाने लग रहे हैं, करंट अफेयर मैडम पढ़ा रही हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो वैसे भी आपके यहाँ बहुत बड़ा वेटेज नहीं रख रहा है, 10 ही नंबर का रख रहा है। तो असली जो खेल खेला जाएगा वो खेला जाएगा मैथ, रीजनिंग
और साइंस में। तो साइंस की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगा दी है। बहुत मिनिमम फीस पे मैंने इस बैच को आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, 999 रुपए पे। लाइफ टाइम आपके लिए टेस्ट सीरीज इस बैच के अंदर हमेशा के लिए फ्री। आप कहीं इधर उधर भटकना नहीं, एक एक चीज आपको यहां मिलेगी। मेरे बच्चे मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व बच्चे हैं तो 40%, ईडब्ल्यूएस है तो 40%, यानी इतने नंबर तो आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे तभी पास होंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे बच्चे क्या कि मेडिकल स्टैंडर्ड की। देखिए यार ये बहुत जरूरी है। E3 एक मेडिकल होता है, एक B1 होता है, एक B2 होता है, एक C1 होता है। मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको आराम से बताऊंगा डिटेल में। जो ट्रैक मशीन होती है, यानी जो ट्रैक मशीन वाले ट्रेड में होंगे, उन बच्चों के लिए A3 चाहिएगा। और ये सबसे डिफिकल्ट होता है मेडिकल, है ना। सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, विजन होता है, हियरिंग होता है, बीपी, हार्ट एंड अदर फिटनेस क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होते हैं, इसके अंदर जाने जाते हैं। B1 ज्यादातर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 पोस्ट के लिए है, मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, बाकी नॉर्मल है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इन मेडिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूं। जो A3 है, जो सबसे मुश्किल काम है, उसमें क्या होता है 6/9 या 6/9 के आई विजन चाहिए, नियर विजन 0.6 चाहिए। एक्स्ट्रा टेस्ट में कलर विजन होगा, बाइनाकुलर विजन होगा, नाइट विजन होगा, मेसोपिक विजन होगा, सब पास करना जरूरी है ये सब चीजें। और जनरल फिटनेस में फिजिकल फिटनेस इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये है A3, ये सबसे मुश्किल होता है। फिर है B1। B1 में मेरे बच्चे 6/9 6/12 की आंखें चल जाती हैं, नियर विजन में 0.6 ही रहता है, एक्स्ट्रा टेस्ट में कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, नाइट विजन वो सब कुछ रहता है, और जनरल फिटनेस में फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं सारे। B2 जो होता है, इसमें सिर्फ बाइनाकुलर विजन पास करना होता है, बाकी सब कलर विजन, नाइट विजन ये सब नहीं होते। अगर C1 की बात करें तो मेरे बच्चे कोई कलर, नाइट वाला, बाइनाकुलर वाला, ये किसी की जरूरत नहीं होती, ये सबसे आसान होता है C1। तो ये मेडिकल की कैटेगरी है जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। मेरे बच्चे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो ग्रेड 1 है उसकी तो कट ऑफ मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जो ग्रेड 3 है उसकी कट ऑफ यहां बताना बहुत डिफिकल्ट है। मैं उसकी पूरी कंप्लीट PDF अपने इसी यूट्यूब वीडियो के लिंक में डाल दे रहा हूं, वहां से आप उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्योंकि ग्रेड 3 में क्या होगा कि हर एक जोन में जितनी भी ट्रेड है, सारे ट्रेडों की अलग अलग जा रही है, तो इसलिए वो बड़ा विचित्र सा सवाल हो जाता है। मैं दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डाल दे रहा हूं, जहां से आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाए कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।